इतना दीवार से मत लगाओ, इतना दीवार से मत लगाओ, ये मेरे हाथ में फिर अवाम नहीं रहेगी। हमारी पब्लिसिटी निकलती है, आपका स्कैंडल होता है, हम पे आप पब्लिसिटी कराते हैं अपना आपका स्कैंडल छुपाने के लिए। हमने तो कभी कहीं कहा कि हम 18वीं तरमीम जो है उसको खत्म करना करता था। बड़े हो जाओ, अब भी बड़े हो जाए, आपको पकड़ पकड़ा के वज़ीर आज़म बना दिया गया है। आप पाकिस्तान के इश्यूज बहुत सीरियस हैं, ये कोई छोटा सा मुल्क नहीं है, दुनिया के बड़े मुल्कों में शामिल है। ये नहीं हो सकता जनाब स्पीकर कोई गलीज़ जुबान इस्तेमाल करे और फिर हम चाहिए तो कोई की जाए कि हम उनकी बात सुने। ECL की बड़ी फिक्र है, मुल्क में कानून साजी के लिए उनको वक्त नहीं है जनाब। वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम DNA के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं खुशनूद अली खान। नाजरीन, आज तो आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बहुत ही अहम तकरीर की है जिसमें पाकिस्तान के बहुत से बुनियादी मसाइल पे उन्होंने बातचीत की है। और आज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं उनकी अलविदाई तकरीब हो चुकी है और नए चीफ जस्टिस साहब जो हैं आसिफ सईद खोसा साहब वो सुबह टेक ओवर कर लेंगे, यानी कि वो अभी आ चुके हैं। इसके अलावा और भी दूसरे इश्यूज़ हैं, लेकिन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। सबसे पहले खुशनूद अली खान, आज आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो एक तो उन्होंने बात की है कि 5 साल इमरान खान साहब आप नहीं रहेंगे, और इस पर ज़रा हम चाहेंगे कि आपसे भी राय लें कि वो क्या कह रहे हैं, 5 साल क्यों नहीं रहेंगे। और फिर उन्होंने कहा है कि जो है वो अब जो सिंध का तेल है और सिंध की जो गैस है इस पे नज़र है इदारों की, और वो इसको अपना नेशनलिज्म बना रहे हैं। और इसके साथ ही जो है वो ये भी कह रहे हैं कि मुमकिन है कि कल अवाम मेरे कहने में भी ना हो। और पाकिस्तान में वो जो खाना जंगी की तुम बात कर रहे हो, उन्होंने खाना जंगी का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अवाम मेरे काबू में नहीं होंगे, और दूसरी बातें भी की हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये 5 साल जो है वो आसिफ जरदारी बिला वजह बात करते नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल आसिफ जरदारी की बात सुन लें आप। हर गरीब आदमी जो है वो आपको हाथ उठा के बदवा दे रहा है, इसलिए कि हर चीज़ की, हर अशिया की कीमत जो है वो 50% आपने बढ़ा दी है। सीखो, अगर नहीं आता, अगर तुम्हें एक्सीडेंटल सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बन गए हो तो सीखो तो सही। ये अवाम से ना आए हैं ना अवाम में दोबारा जाने का इरादा है। और मैं आपसे कह दूं, आज सुन लें आप और सुन ले पूरा पाकिस्तान कि इमरान 5 साल नहीं निकालेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। जी खुशबू, इस पर जरा कमेंट करें, फिर जो जरदारी साहब ने दूसरी बात है कि उस पर भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अनगिनत दरूद सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। अंजुम साहब, जो बातें आसिफ जरदारी साहब ने की हैं वो अवाम की पल्स है। बस वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सीखो अवाम से। बस वो जो कहते हैं कि मैं अवाम को रोकूंगा और फिर मेरे बस में कुछ नहीं होगा, ये बात मैं कितने अरसे से करता चला आ रहा हूं, और आप हमेशा मुझसे किसी न किसी हद तक तजाद में रहते हैं, यानी उसको आधा तस्लीम करते हैं, आधा आप नहीं करते। देखिए, ये नहीं हो सकता कि हम जरदारी साहब की आधी बातें अलग डिस्कस करें और आधी इकट्ठी। जरदारी साहब ने कहा जमीन खत्म हो गई है, प्लॉट जमीन खत्म हो गई। आपने कहा प्लाट खत्म हो गए। यही कहा उन्होंने, यही कहा कि प्लाट खत्म हो गए हैं और अब चाहते हैं कि गैस के ज़खायर पर उनकी नजर है। अंजुम रशीद साहब, इतनी तल्ख बातें हैं कि मुझे इस पे बात करते हुए डर लगता है। आपको पता है ना कि ये जो इल्म होता है
या जो शऊर होता है या जो इंफॉर्मेशन होती है, वो बहुत बड़ा अजाब होता है। ये जरदारी साहब ने कहा है कि सिंध के अवाम बाशऊर हो गए। देखें, वो न कहें। आप मुझे सिंपल, मैं तो पेंडू हूं, आपका क्लेम है आप पेंडू नहीं है। गांव में मैं जाता हूं और मुझसे जो सवाल मेरे सामने रखे जाते हैं वो आपने कभी, हमने एक दूसरे से भी, हमारा प्रोफेशन होने के बावजूद कभी डिस्कस नहीं किए। मैं जो आपको कहता हूं कि अच्छा जिसके घर में खाने को नहीं होगा, 5 बच्चे हैं, नंग दड़ंग है, वो क्या करेगा? वो डकैती करेगा। वो क्या करेगा? वो बगावत करेगा। वो क्या करेगा? मसलन बलूचिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिस्कस किया कि पानी कम से कम 1200 फुट पे चला गया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां से नकल मकानी होनी है। अब दौलत, हर किस्म की दौलत से माला माल बलूचिस्तान को, हम अजीब लोग हैं, वहां लोगों के घरों से करोड़ रुपया निकला, पता नहीं किधर गया, पता नहीं कहां सौदा हो गया, पता नहीं क्यों चुप कर गए। और वहां महरूमी ऐसे ही है, न स्कूल हैं, ना घर हैं, और पानी नहीं है। अंजुम रशीद, कोई बच्चा प्यासा मर रहा हो, बाप देख सकता है। लिहाजा आसिफ अली जरदारी गलत नहीं बोल रहे। लेकिन इमरान खान 5 साल जो है, सिर्फ एक सेकंड, 5 सालों वाली बात भी डिस्कस करते हैं। नहीं, इमरान क्या पाकिस्तान की मईशत को संभाल सकते हैं? एक सेकंड, जरदारी साहब ने बहुत बड़ी बातें छेड़ दी हैं। मेरा एक सवाल है, अगर इमरान खान 5 साल नहीं निकाल सकता, मतलब वो मिड टर्म इलेक्शन की बात शुरू हो गई ना, खुद इमरान खान ने भी की, इसका मतलब यह है कि हुकूमत नाकाम हो रही है, और हुकूमत जब नाकाम होती है तो रियासत को नुकसान होता है। अब मेरा सवाल है, उस वक्त यह गैप कौन पूरा करेगा? कौन आएगा? लिहाजा मैं अलर्ट कर रहा हूं, अलार्म कर रहा हूं कि मुल्की मामलात जिधर जा रहे हैं, एहतियात करें, एहतियात, और एहतियात नहीं, हद दर्जा एहतियात करें। देखिए, आपने कहा कि प्लॉट खत्म हो गए हैं, जमीन खत्म हो गई है, अब उनकी नजर जो है वो गैस पे है। किन की नजर? देखो अंजुम रशीद, दर्द सुन लो, लोग समझते हैं, लोग अब रोटी को चोची नहीं कहते, ठीक है, लोग समझते हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? देखो, आप कर क्या रहे हैं? आपने मुल्क चलाना है सर। मुझे आप इदारों को अलग अलग कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि आप अलग अलग करके चला सकेंगे। जो अभी बैठ जाए, अभी बैठ जाएं, बात कर लें, बजाय इसके कि सुने। आसिफ जरदारी साहब जो बात कर रहे हैं, वो सिंध के अवाम अपनी गैस को और अपने ऑयल को अपना नेशनलिज्म समझते हैं, वो सिंध की प्रॉपर्टी समझते हैं। ये शायद पंजाब में लोगों को सेंस ना हो, लेकिन सिंध में ये बहुत गहरा सेंस है। और इदारों से तसादुम की वजह, इस सेंस ने, वो जो बलूचिस्तान में जो बगावत है, जो पर्सन थी, हाँ, कहा ना हमारी सड़कें, मशरकी पाकिस्तान, इस्लामाबाद की सड़कें इससे बनी हुई हैं। ये जो शऊर है, ये बिल आखिर आपको वहां ले जाता है। और आप कब तक नहीं करेंगे डिस्कस इसको? कब तक नहीं सुनेंगे ये बात? इसका मतलब यह है कि आसिफ जरदारी ये कह रहे हैं कि ताकत की बुनियाद पर और जोर की बुनियाद पर जो है वो कुछ नहीं हो सकता, अलग वोट की बुनियाद पर होगा। और वोट को कह रहे हैं मेरे साथ है। और अगर इदारों ने, अच्छा, और जो एक मईशत है उसमें इदारों के अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे, विफाक के अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे, वहां पर आप सुप्रीम कोर्ट के अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे, और इनसे ये मुल्क इमरान खान से नहीं चल रहा। और भाई साहब आप तो इसे टोटो में बात करेंगे। मुराद अली शाह
मुराद अली शाह जो कह रहा है कि मैंने अगर जाना हुआ तो मैं चला जाऊंगा, मैं पूरा दिन मुराद अली शाह के इस फिक्रे पर गौर करता रहा। और अल्लाह माफ करे, जो उन्होंने फिक्रा कहा है और जो मतालिब मैंने निकाले हैं, अंजुम रशीद मैं बयान नहीं कर सकता। नहीं, बहुत क्लियर है, मैं बयान नहीं कर सकता जो मैंने निकाले हैं, जो मैंने। आपने कोई जो मर्जी आप इंतहा पे चले जाएं, आप वो मंजर खुर्शीद अली खान इमेजिन नहीं कर सकते। खुर्शीद अली खान देखें, वो वही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान 4 इकाइयों का एक विफाक है। अगर सिंध का वजीर आला जो सिंध का हुक्मरान है और सिंध के वोट लेता है, अगर वो अपना जहाज कराची से उड़ाना चाहे तो कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। अगर रोकेगी तो तसादुम हो जाएगा और पाकिस्तान का वो रियासत का एक प्रॉब्लम हो जाएगा। वो वही कह रहे हैं और ये अवाम को बात समझ में आ रही है। खुर्शीद अली खान, ये भी आपका ख्याल है कि चोची वो क्या आप ही रोटी को चोची जो आपने कहा, अवाम को ये सारी बातें अब समझ में आ रही हैं कि इमरान खान जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इमरान खान, IMF ने कहा है कि इमरान खान के इक्तदार में आने से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले हमने असद उमर साहब को तमाम तफसीलात बताई थी। इन्होंने तैयारी ही नहीं की पाकिस्तान की मईशत को संभालने की। अब तो मैंने संभालना है असद उमर को, अगर वो लायक नहीं है, मैंने वो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया उल्टा, इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं और बात कहता हूं, ये जो कह रहे हैं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, चलें इसको मान लेते हैं। ये जो कह रहे हैं लाया गया है, इंजीनियरिंग तो हुई है ना, ये जो कह रहे हैं लाया गया, यार मेरी बात खराब ना कर दिया कर। ये जो कह रहे हैं लाया गया है, अंजुम रशीद वो नहीं देख रहे जो लाया गया है। और उन्हें सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो नुकसान सबसे ज्यादा उन्हीं का होगा। हमने मैं अब मुझे रोकना ना, ये बात पूरी करने दे, बात पूरी नहीं करने देता। इन्होंने मीडिया का कहा सब बंद कर दो, सब बंद कर दो। अच्छा, हम तो फौत हो जाएंगे। मुझे यह बताएं, ये तो इश्तिहार बंद कर सकते थे ना। अब राह से मुकाबला कौन करेगा, मुसाद से मुकाबला कौन करेगा, CIA से मुकाबला कौन करेगा, ये अफगान एजेंसी जो करती है उससे मुकाबला कौन करेगा। इन्होंने तो चंद टके के इश्तिहार बंद किए, चंद टके के। मैं आज कह रहा हूं, अगर ये मुल्क बचाना है, इश्तिहारों की रेल पेल कर दो। राह, मुसाद और दुनिया की एजेंसियां सारी की सारी चढ़ाई कर रही हैं और मुझे पूरा यकीन है उसका मुकाबला पाकिस्तान का मीडिया कर सकता है। यह भी एक साजिश है, मैं बबांगे दोहल कह रहा हूं, यह भी एक साजिश है कि पाकिस्तान का मीडिया तबाह कर दिया जाए। यह पहली साजिश है। मैं कल बताऊंगा, कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा कि यहां वैसे कहते हैं इस्राइल नामंजूर, कौन सी चीज है, कहां ले आए हो इस्राइल को। आप तो इस्राइल के बगैर अपनी उंगली नहीं हिलाते, उंगली। अच्छा खुर्शीद अली खान, अभी आसिफ अली जरदारी ने एक और इंपॉर्टेंट बात की है कि इमरान खान ने खैरात के पैसे जो गबन किए हैं उनको छुपाने के लिए, ये बहुत छोटी बात नहीं है। नहीं, ऐसा ना करो, ये बहुत छोटी बात। अब मुझे ब्रेक लेने दो, ब्रेक के बाद इसको आप छोटी साबित कर दीजिएगा। नाज़रीन, एक ब्रेक है, ब्रेक हो रहे हैं, आप भी फैसला कीजिएगा बात छोटी है या बड़ी है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। खुर्शीद अली खान आसिफ जरदारी के खिलाफ और उनके खानदान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुज़श्ता 1 साल से एक बहस जारी है और साबित करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक आसिफ जरदारी के खिलाफ कोई चीज़ साबित नहीं हुई और किसी को मतून करना और सुप्रीम कोर्ट में मतून करना, आदमी हिल जाता है, मर जाता है। आप जब गए, अच्छा आप सुने तो आप कुछ और मैं वही बात करने लगा हूं। अब उसके मुकाबले में जो आसिफ जरदारी बात कर रहे हैं कि मुझे इसलिए मतून किया जा रहा है कि इन्होंने
जो अलीमा खान की प्रॉपर्टी न्यूयॉर्क में और दुबई में मिली है, ये शौकत खानम के पैसे हैं, उसको छुपाने के लिए मुझे गालियां दे रहे हैं और सिंध और यहां पर एक पॉलिटिकल लड़ाई डाली हुई है। आप कह रहे हो छोटी बात है। मेरे सामने ये नहीं है जो लूटा गया। पाकिस्तान बाज लोगों के नजदीक, मैं वो फिक्रा नहीं कह सकता जो मुझे कहना चाहिए था, वो चीज थी जिसे लूटना उन्होंने अपना फर्ज अवलीन समझा। मैं क्यों कह रहा हूं छोटी बात? इस लूटने के अमल को रोकते हुए मुझे लगता है मेरे मुल्क का इस्तेकाम जा रहा है, मेरे मुल्क का इस्तेकाम जा रहा है। ये जो मैं आपको कहता हूं मीडिया के, मुझे को पैसे ज्यादा चाहिए बाकियों से, मैं तो शायद उनमें सबसे ज्यादा गरीब हूं। देखिए, इनाम अकबर इस मुल्क का सबसे बड़ा एडवर्टाइजर क्यों अंदर किया गया? किसकी साजिश थी? इमरान खान को सबसे ज्यादा उसने प्रोजेक्ट किया, इमरान खान को सबसे ज्यादा उसने कहा कि ये आएगा और वो लाया। अगर किसी मीडिया के आदमी को क्रेडिट देना उसे देना, लेकिन उसे क्या किया? अंदर कर दिया। अब कहते हैं मीडिया को पैसे नहीं देंगे। कौन कह रहा है? ये है इस्राइल, अमेरिका, इंडिया। लिहाजा ये तो एक छोटी बात है जो मैंने आपको साजिश बताई है। आसिफ अली जरदारी तो इस मुल्क के प्रेसिडेंट रहे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और फिर आसिफ अली जरदारी जिनके बारे में जावेद हाशमी ने कहा कि इसे पढ़ने के लिए कई यूनिवर्सिटियां चाहिए। आप कहें जब वो कुछ कह रहा है, हाँ, तो बात कहां पहुंच गई है? बात कहां पहुंच गई है? बात कहां पहुंच गई? अभी तो सिंध बोला है, अगर एक और छोटा सूबा बोलेगा और एक और छोटा सूबा बोलेगा, मैं क्यों रोज बोलता हूं मेरा पंजाब भी लूट रहा है, लेकिन मैं कहता हूं मैं बड़ा भाई हूं, मैं अभी बड़ा भाई हूं। मुझे दो टोटे करने की साजिश हो रही है, मुझे छोटा भाई बनाने की साजिश हो रही है। भाई बात यह है कि अगर लेकिन ये कम लोगों को समझ है। इमरान खान कहते हैं वो जी बाहर चले जाते हैं। खान जी, अच्छा, इस पे बोलूंगा तो बोलोगे के बोलता। अच्छा, खुशरुद्दीन खान, आज चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब का आज आखिरी दिन था जी, और नए चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने टेक ओवर कर लिया है। तकरीबन सुबह वो हल्फ भी ले लेंगे, सुबह हल्फ लेंगे। अच्छा, लेकिन इससे पहले आज ख्वाजा साद रफीक ने एक अलमिया बताया कि पाकिस्तान के 2 वजीर आजम जो मुंतखब होके आए थे, पहले ख्वाजा साद रफीक को सुना दें ताकि हम इस पर सकें, आवाम भी जान सकें। किसने मशवरा दिया था उन लोगों को जिन्होंने नवाज शरीफ को अननेचुरल तरीके से निकाला कि निकाल दो? पहले यूसुफ रजा गिलानी को निकाल दिया, फिर नवाज शरीफ को निकाल दिया। ये कोई तरीका है वज़ीर आज़म को निकालने का? हम नहीं चाहते कि इमरान खान को इस तरह निकाला जाए। हाँ, हम आपसे लड़ें और वोट के जरिए जाएं तो जाएं। खुशरुद्दीन खान, आप कह रहे हो कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। मुझे एक बात बताओ कि पाकिस्तान के अवाम के इलेक्टेड लोगों को, प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ को और प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूसुफ रजा गिलानी को, आप गैर इंतखाबी तरीके से उनको निकालने की कोशिश करोगे? आइन में दर्ज था कि भाई अगर आपने प्राइम मिनिस्टर को निकालना है तहरीक-ए-अदम में तबादला हो। आपने अदालत के जरिए निकलवा दिया। 58(2)B जो है पूरे मुल्क ने मिलकर खत्म की। आज बेनजीर का बेटा क्या कह रहा है? वो कहता है ये पार्लियामेंट आइन बनाती है, कानून बनाती है, उसे आपका अनइलेक्टेड जक जुम्बशे कलम आप उसे फारिग कर देते हैं। अंजुम रशीद इस मुल्क में तो जरा सुन ले, जैसे कहते हैं, उसने क्या बड़ी बात कहते, बच्चे को भी सुने कि पाकिस्तान बहुत खतरे में है। होते हैं फैसले जो इस हाउस में होते हैं, फैसले जो 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा से पास होते हैं, वो एक फर्द या 2 नॉन इलेक्टेड फर्द एक स्ट्रोक ऑफ द पेन से खत्म कर सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता है जमहूरियत में मिस्टर स्पीकर। खुशरुद्दीन खान, अगर पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं होगी, अवाम की मर्जी नहीं होगी, तो पाकिस्तान 4
इकाइयों का विफाक कौन है। सी 4 इकाइयां? ये खतरे में पड़ फैसला हो गया, जो वहां काम के हॉस्पिटल थे सिंध से हमने वापस ले लिए। वो बच्चा कह रहा है 1 साल का खर्च 14 अरब है, मेरा 14 अरब वापस दोगे या सिंध के लोगों का इलाज मुफ्त करोगे? वो बच्चा कह रहा है मैं लोगों को नहीं रोक सकूंगा। उसका बाप भी कह रहा है मैं लोगों को नहीं रोक सकूंगा। आपने वो आग लगी नहीं देखी, मैंने देखी है। जब बेनजीर, सुन लो जरा, जब बेनजीर इस दुनिया से गई, मैंने सखर एयरपोर्ट से भुट्टो के घर तक और भुट्टो के मजार तक आग लगी देखी। और मैं पंजाबी था ना, मैंने सोचा मैं कैसे वापस जाऊंगा। और फिर जरदारी ने कहा पाकिस्तान खपे। इन्होंने पाकिस्तान के लिए पूरा कब्रिस्तान भरा भुट्टोज ने। और आप देखें पूरा भुट्टोज ने कब्रिस्तान भरा है। शुद्ध एक जुमला बोलने दो। और आज आप 15 साल से आसिफ जरदारी के खिलाफ मीडिया भी और इदारे भी मुसलसल गालियां दे रहे हैं और कुछ भी साबित नहीं कर सके। और आप पाकिस्तान के अवाम के वोट की तौहीन कर रहे हैं और यह बड़ी खतरनाक बात है। और आज जो ख्वाजा साद रफीक ने की है और यह उससे भी खतरनाक बात है। अच्छा, अब जरा आ जाए इस पे साकिब निसार साहब का जो पिछला एक टेन्योर है, ये पाकिस्तान के 3 सतूर हैं। आप तबसरा फरमा ले। आपके बेटे वहां पर बैरिस्टर हैं। हाँ। मैं कह रहा हूं आप तबसरा, मैं इस वजह से जरा सुन लो, इस वजह से नहीं कि मेरा बेटा, मैं ये एक रवायत है, कहते हैं गुरेज करें, मैं बात करना जानता हूं, लेकिन मैं अगर नहीं करना चाह रहा तब से आप कर लें। अच्छा, मैं सुनता हूं। खुश देखे लोगों को तो देखे, आज जो है वो आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा है कि वो काम मैं नहीं करूंगा जिस काम की करने के दूसरे तरीके कानून में मौजूद हैं। देखिए, साकिब निसार साहब ने जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं, 25 में चीफ जस्टिस रहे हैं और इनका ये तो तारीख फैसला करेगी। हम तो आज एक छोटा सा 1 घंटे का प्रोग्राम है, 40 मिनट का प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ आवाम की खिदमत में अपनी राय दे सकते हैं। एक तो उन्होंने फैसला किया कि कराची में जो तजावुज़ात का हुक्म दिया, क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं थे, वो सियासतदान नहीं थे, उनकी वो नज़र नहीं थी जो बिलावल की हो सकती थी या बेनज़ीर की हो सकती थी या नवाज शरीफ की हो सकती थी या इवन इमरान खान की हो सकती थी। हुआ क्या कि आपने 1 लाख दुकानें गिराई, 3 से 4 लाख लोग बेरोजगार हुए, 15 से 20 लाख लोग भूखे मर गए। चीफ जस्टिस साहब को नहीं पता इसका, इसलिए कि चीफ जस्टिस साहब उस तरह से गलियों में नहीं घूमते जिस तरह पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी है। फिर उन्होंने निजी जो स्कूल थे उनके ऊपर जो है वो ऑपरेशन किया, फिर उन्होंने निजी अस्पतालों पे ऑपरेशन किया। और आप पाकिस्तान में प्राइवेट जो सरमायाकारी है पहले ही खतरे में है, नहीं है। पाकिस्तान की इसका अलमिया यह है कि पाकिस्तान के अखराजात ज़्यादा हैं, पाकिस्तान की पैदावार सनती पैदावार नहीं है। इससे पहले एक चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने जो है वो रेकॉर्डिक का फैसला जो मुआहदा किया था हमने गैर मुल्की कंपनी से, वो मुआहदा मनसूख किया चौधरी इफ्तिखार चीफ जस्टिस ने, और उस मुआहदे की मनसूखी के नतीजे में $12 अरब का हमें हर्जाना देना पड़ा। इसी तरह साकिब निसार साहब का भी जो पिछला रोल था, ये चीफ जस्टिस के अलावा भी उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जो गवर्नमेंट के करने थे। और वो कहते रहे कि गवर्नमेंट में अगर कोई काम ना करे तो फिर हम क्या करें। ये बात भी ठीक थी उनकी कि अगर गवर्नमेंट कहीं फंक्शनल नहीं है तो वो क्या करें। लेकिन आप कहते हैं सियासतदान समझते हैं, मेरा एक सवाल है, जनाबे इमरान खान इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन गए या बना दिए गए? इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, बनी गाला में रहते हैं, वज़ीर आज़म हाउस में रहते हैं। मेरा एक सवाल है, फैजाबाद से जिला कचहरी तक सैकड़ों लोग इस शदीद सर्दी में गत्ते के डब्बे लेकर सोते हैं, जिसे ये आमिर कहते हैं, जनरल मोहम्मद जावलक। वो रजाइयों के ट्रक भर लेता था और अपने हाथ से उन सर्दी से ठिठुरते लोगों में रजाइयां तकसीम करता था। अच्छा, एक सेकंड यार, मैंने को बात मुकम्मल कर ली, ब्रेक लेनी थी, बोले कोई बात नहीं, पर एक मिनट लेट हो जाएगी। देखिए, इमरान खान गए रजाई देने किसी को, रोज चले जाते बेनजीर अस्पताल, फलां अस्पताल, जिधर कहते हैं
आमिर कियानी साहब उधर जाते हैं। मेरा यार इफ्तिखार दुरानी भी नहीं कहता कि इमरान खान 10 रैंकिंग दे दे सिंबॉलिक। कौन इस मुल्क के लोगों के बारे में सोचता? किसी ने सोचा? कभी नवाज शरीफ गया, कभी शहबाज शरीफ गया, कभी पीपल्स पार्टी गई? क्या बातें कर रहे हो कि इस मुल्क के आज असल में आप ये क्या का इदारों और फौज के बारे में ये डिस्कस करो कि नए चीफ जस्टिस ने क्या कहा है और इसका क्या मतलब। जहां पर पाकिस्तान में एक वसी अक्सरियत के पास रहने को घर नहीं है, वहां सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुजात खत्म करने के नाम पर आज भी कराची में घर गिराए जा रहे हैं। लोगों के घर गिरा दिए गए, तजावुज कहां खत्म हुआ? ये चीफ जस्टिस का काम नहीं है ना, ये पॉलिटिशियन का काम है कि वो देखे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक बात करेंगे कि नए चीफ जस्टिस जो सुबह हल्फ लेंगे और अब आ चुके हैं आसिफ सईद खोसा साहब। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा है कि चार्टर ऑफ गवर्नेंस पे डायलॉग होना चाहिए। नाज़रीन, ये डायलॉग का अख्तियार है उनके पास। हमारे साथ रहिएगा, छोटी सी ब्रेक है। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा है, जो चीफ जस्टिस का कल हल्फ लेंगे, कि इदारों के दरमियान चार्टर ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए ताकि एक दूसरे के कामों में मुदाखलत ना करें। अब मेरा खुशूल खान सवाल यह है कि क्या आइन के होते हुए ये डायलॉग की इदारों के दरमियान इस तरह होने की इजाजत होनी चाहिए? जरा एक फिक्रा सुन लो, मैं पढ़ के सुनाता हूं, मैं बोलता नहीं। क्या कहा? फौज और हसास इदारों का सिविलियन मामलात में कोई दखल नहीं होना चाहिए। पिछले अदवार में रियासती इदारों के दरमियान अदम एतमाद की फिजा पैदा की गई। मुल्क की तरक्की के लिए तमाम इदारों को मिलकर काम करना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आउट हो रहे हैं सारे छत, आउट हो रहे हैं। इस मुल्क को खतरा है, इस मुल्क को खतरा है मोसाद से, रा से, CIA से, अफगानिस्तान की एजेंसी से। नहीं, लेकिन अभी जो आप बात कर रहे हैं, जो दलील दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि बुनियादी खतरा तो फौज को निकाला जा सकता है। यार आप मुझसे जो बात मैं रोकना, एक मुझे बताओ, इस मुल्क के मामलात से फौज निकल सकती है? तसादुम तो खत्म होना चाहिए। हाँ, तो फौज खत्म करेगी ना। यह किराए देखिए, अगर सियासतदानों ने, मैं आपके सामने एक सूरत हाल रखता हूं, जनाबे आसिफ अली जरदारी इस मुल्क के मौजूदा लाट में और जनाबे चौधरी शुजात हुसैन दो ऐसे सियासतदान हैं और चौधरी शुजात हुसैन दूसरी तरफ खड़े। अगर इस मुल्क का कुछ करना है तो 2.5 लाख की बात हो जानी चाहिए थी। अभी कहते सब तोपें रख दी, अब जरा सब गोले रख दिए। अब पहले जरा मुल्क पे ये जो बात चीफ जस्टिस कह रहे हैं, ये क्या है? एक मिनट, चार्टर ऑफ गवर्नेंस क्या है? मेरी एक बात सुनो। मैं यही आपसे कह रहा हूं कि ठीक है, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान का पार्लियामेंट, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, ये तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, इनको एक दूसरे को एतमाद में लेकर चलना। लेकिन फौज कैसे रह सकती? लेकिन ये इस वक्त मुल्क को जिस तरफ ले जाया जा रहा है, कैसे रह सकती है फौज? ये मुल्क ना हो तो खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, तो फौज क्या करेगी? नहीं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो कह रहे हैं कि सदर साहब की सरबराही में फौज, मुकन्नना पार्लियामेंट, जुडिशरी ये आपस में मामला तय करें कि किसने क्या लेना है, किसने क्या आज हालात ऐसे हैं। चलें बताएं। भाई साहब, ये बात गलत कर रहे हैं आप। इनको पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी है कि फौज के साथ बना के रखें, एक दूसरे से नहीं है। देखो, मैं आपका एक बात बताऊं, शहबाज शरीफ बात करता है ये वाली, उसे कहते हैं ये मिला हुआ है, इसने सौदा कर लिया। रजा रब्बानी ने ये बात की थी, आपको याद होगा। सुन लें, फिर रजा रब्बानी के साथ क्या हुआ? बात आगे चली? नहीं चलनी चाहिए। नहीं चली फिर नहीं, लेकिन अंजुम रशीद साहब, हकीकतें बड़ी तल्ख हैं। लेकिन खुशबू अली खान, पाकिस्तान एक आईनी मुल्क है यार। तेरे मेरे कहने से क्या आइन के अंदर आपके पास, मेरे पास क्या है? ये घंटा जिसमें हम गुफ्तगू कर लेते हैं, जिसमें हम तजावीज दे देते हैं, जिसमें हम मशवरे दे देते हैं। ओ भाई, इस मुल्क को और लोग चला रहे हैं। मैंने आपको कहा है, अगर कहो मैं फोन दिखाता हूं, सब कुछ तो यहूदियों के पास है। आप कहोगे जी आप क्या बातें कर रहे हो?
मैंने कहा कल मैं उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने इजादात की हैं, उन्होंने सीखा है, उन्होंने काम किया, अपने बच्चों को पढ़ाया है। आपने ना खुद पढ़ा है ना बच्चों को पढ़ाया है, और यहूदियों को गाली देने से क्या होता है? भाई इंसाफ की बात करो। मैं कल आपको बताऊंगा कि यहूदी बिलाशुबा बहुत तरक्की कर गए, इतनी तरक्की कर गए कि मेरे बेडरूम में मेरी उंगली के नीचे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के गिरेबान चाक कर रहे हैं, लेकिन फाड़ रहे हैं। हाँ। इस मुल्क को जो अल्लाह की एक नेमत है, इस मुल्क को जो अल्लाह की एक नेमत है, इस मुल्क के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के जो आइंदा अगर लंबे अरसे तक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहेंगे, वो ये कह रहे हैं कि अदलिया, पॉलिटिशियन, फौज मिलकर बात करे कि एक दूसरे के एतमाद को खराब ना किया जाए। भाई तो हम तो कहते हैं आज रात भी ना सोएं, मिल बैठे बात करें। लेकिन एक बात यह है कि आइन में सारी चीजें तय हैं, हमें आइन। हाँ फिर यार इन्होंने आइन उठा के रख दिया है। जो आज की गुफ्तगू है तमाम पॉलिटिशियंस की, तमाम हुकूमत भी, मसलन इमरान खान कहते हैं कि मुल्क से बाहर जो है जाने का बड़ा शौक है। अंजुम रशीद मुझे ये बता दें जनाब वज़ीर आज़म, आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? खुशनुदी खान पहले मुझे जरा चीफ जस्टिस साहब की इस बात को कंक्लूड कर लेते हैं। मतलब मुझे एक बात बताएं कि पूरी कौम जो है वो एक वाहिद पूरी कौम में, पाकिस्तान की 70 साल की हिस्ट्री में एक वाहिद मुआहदा है 1973 का आइन, जिसमें पूरी कौम मुत्तफिक है, बाकी कोई चीज मुत्तफिक नहीं है। बाकी आप सुन्नी शिया को, शिया सुन्नी को, फलाने को आप एक दूसरे को के साथ बैठने को तैयार नहीं है। आइन ने आप सबको मुत्तफिक कर दिया। अब अगर आप आइन को नहीं मानेंगे तो आप इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? तो मैं कब कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं रात से पहले इकट्ठे हों। लेकिन अंजुम रशीद साहब अपना जो चेहरा है ना, उसे शीशे में देख के कोई सर नहीं फोड़ता। हमारा चेहरा यह है कि हम एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हैं, हम आइन को नहीं मानते, आइन की दी हुई चीज़ों को नहीं मानते। आसिफ अली जरदारी को गैस की बात क्यों करना पड़ी? अच्छा, आसिफ अली जरदारी जो आपने पढ़ा, जरा वो जुमला पढ़े, मैं उसको सिर्फ फौज और नहीं करूंगा। हसास इदारों का सिविलियन मामलात में कोई दखल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब दखल हो रहा है। यस। अब देखो ना चीफ जस्टिस क्या कह रहा है। एक सेकंड, मैं इसको इदारे एक दूसरे के मामलात को, मैं इसको जस्टिफाई इस तरह करता हूं। आप मुल्क के साथ, मैं आपको एक और बात बताऊं, मुझे तो ये सारा सिस्टम जो इस वक्त हो रहा है मुझे तो चलता हुआ नजर नहीं आता। अच्छा, मैंने कल, आपको याद है, मैंने जनाब पाशा का नाम लिया था, मैंने डॉक्टर शुएब सदर का नाम लिया था। आप अच्छा, कि बहुत सारे मामलात और इदारे ऐसे हैं जो नहीं चल पा रहे। छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। जो खुशनुदी कर रहे थे कि ईसीएल पे नाम पर इमरान खान इतने क्यों परेशान है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान साहब ने आज ट्वीट किया, खुशनुदी खान, कि सियासतदान ईसीएल से इतने खौफजदा क्यों हैं और बैरून मुल्क जाने के लिए बेसब्रे क्यों हैं। इस पर बाकी लोगों का भी तबसरा है, बिलावल का और मुराद अली शाह साहब का और शेरी रहमान का। एक बड़ी औरत है वो। लेकिन पहले आप इस पर अपनी राय दे दें कि ये क्या कह रहे हैं। मेरा एक सवाल है, ये मुल्क कैसे चल रहा है? इस मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज कहां से आ रहा है? आपने उनको शूदर बना दिया, शूदर। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को शूदर बना दिया। वजीर नहीं हो सकते, क्यों? बुखार चढ़ता है, उन्हें बुखार चढ़ जाता है। इस मुल्क के सबसे ज्यादा लाइल हैं। मैंने लोगों को रोते देखा बैरून मुल्क। इमरान खान जरा पढ़ना, ये जो सफर वसीला जफर है, ये किसकी सेंग है? आपके बेटे भी तो बैरून मुल्क है। हमने तो आपको कभी नहीं कहा ना वो आए ना आप जाएं। आपका एक मशीर मुआविन खुसूसी तड़प रहा था ईसीएल से निकलने के लिए। ये कौन है जो आपको ये मशवरे देते हैं ईसीएल पे कि आप इस तरह के बयानात दो, और बाद में मेरे जैसा मस्कीन आदमी भी उस बयान में 18 गलतियां निकाल लेता? आपको बुरा लगता होगा, लेकिन मेरा आपको मुखलसाना मशवरा है, कोई बात कहने से पहले
20-40 दोस्तों से पूछा करें कि मैं ये कहना चाहता हूं, जुल्फी बुखारी हमारे दोस्त जफर अली शाह का दामाद है, क्यों तड़प रहा था वो, क्यों जाना चाहता था वो, आपने क्यों मशीर बनाया? और ये कभी कहते हैं गैर मुल्की हैं, उनके असासे क्यों हैं? इमरान खान जिन्होंने यहां से जाके पैसा बैरून मुल्क इन्वेस्ट किया वो हमें जवाबदेह हैं, लेकिन जिन्होंने वहां कमा के वहां असासे बनाए और नाम पाकिस्तान को देते हैं, पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं, उन्हें मैं सलाम करता हूं। लेकिन हमने जो उनका हश्र किया है, जो हश्र किया है रहे नाम अल्लाह का, उन्हें तो हमने शूदर बना दिया है, खुशनूद खान गैर मुल्की बना दिया है उन्हें। कौन सा मुल्क है जो अपने शहरियों को इस तरह धक्के देता है? अच्छा आप देखें, जब जरूरत होती है इस मुल्क को, वो हैं जो इस मुल्क के लिए कुर्बानी देते हैं। जो बाहर जाना चाहता है, हर एक की आजादी है, उसे जाने दे। हां, उसे न जाने दे जिसके बारे में आपको 100% यकीन हो कि यह मुल्क से बाहर रह जाएगा और इसने मुल्क लूटा है। लेकिन पहले यह बात साबित होगी कि उसने मुल्क लूटा है। आपके एक मशीर कहते रहे हम असासे ला रहे हैं, हम इसाक डाल ला रहे हैं, क्या हुआ? कौन आया? इस मुल्क के साथ आपके साथ ही अच्छा। अच्छा खुशनूद खान, एक और बात भी है कि एज अ पॉलिटिशियन आपके जो पॉलिटिकल कुलीग हैं और आप मीडिया में इमरान खान का मसला यह है कि उनके गिर्द सियासी इकट्ठ उस तरह नहीं है। लोग बताने, मैं आपको बताऊं, यह अभी ख्वाजा साद रफीक बोल रहे थे, मियां नवाज शरीफ को एक आदत है कि रात को घर में सोना है। वो जो जीटी रोड पे चल रहे थे और ख्वाजा साद रफीक ने गाड़ी तेज कर ली, मैंने ख्वाजा को कहा तोहफा यार ये क्या किया? उन्होंने कहा कि खुशनूद भाई उस गाड़ी में कितनी बहस हुई, और गाड़ी मतलब मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जहां बहस होती है, जहां अपने लीडर से बसद एहतराम इख्तलाफ किया जाता है। इधर कौन है? सो उठते हैं इमरान खान, अच्छा हम इमरान खान, अच्छा हम सारे। खुशनूद खान एक बात सुनो, आज अली हैदर गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे हैं, वो मिले हैं मियां नवाज शरीफ से, और कल कौन मिला था? और मखदूम अहमद महमूद। हाँ, मखदूम अहमद महमूद पहले मिले थे, फिर शहबाज आपको याद करा रहा हूं कि ये क्या हो रहा है। हाँ मैं ये कर रहा हूं। अच्छा, जबकि बिलावल भुट्टो साहब ने एज अ पॉलिटिशियन कहा कि हमें तो बैकडोर की जरूरत नहीं है, भी अगर बैकडोर की जरूरत नहीं है तो ये क्या है? तो आपके ख्याल में किसी एक महाज पे काम हो रहा होगा? अगर इत्तेहाद हुआ है तो कोई एक बात है नहीं। हर एक के जिम्मा, पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी है, नवाज लीग बड़ी पार्टी है, वो अपने अपने जिम्मेदारी। मैं सिर्फ इतनी, मखदूम अहमद महमूद के जिम्मा, अब आप देखें वो क्यों मिले? वो इसलिए मिले कि इमरान खान जनूबी पंजाब नहीं बना सकते, क्योंकि ये वाला जो पंजाब है इसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन जाती है। अक्सरियत इस बात पर वो इकट्ठे हो रहे हैं, इस बात पर नाजरीन वो इकट्ठे हो रहे हैं कि ये जरा बनाए जनूबी पंजाब। लिहाजा इमरान खान साहब को मेरा मशवरा है, अच्छा और बातें भी कि 4 बंदे अक्ल वाले और अपने इर्द गिर्द रख लें। और यूसुफ सली, एक आपका दोस्त था यूसुफ सली, हमारा यार, आपका यार, उसको ही कहीं वो थोड़ा ठंडा है, आपसे बात करेगा, आपको समझाएगा कि अच्छा जल्दी। अच्छा खुशनूद खान, ये क्या जरूरी है के मामलात इस तरह नहीं चलते? अच्छा ये क्या जरूरी है कि अच्छा, एक तो ये कि ये बात तो अली हैदर गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी के बेटे और मियां नवाज शरीफ के दरमियान हुई है। मैं तो सिर्फ स्पेकुलेट कर सकता हूं, मुझे पता नहीं है, ज़ाहिर है 2-3 आदमी को नहीं पता, और उन्हें पता है कि वो जेल में हैं और कैमरे और उनकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद वो मिले हैं और कुछ ऐसी बात। एक सेकंड, क्या ऐसे नहीं हो सकता कि आप या मैं या नवाज शरीफ और हमने किसी को कोई मिसगाइड करना हो? हाँ, और हम उन मौजूआत पर बात करें। देखिए सियासत जो है ना,
मैंने आपको कहा सियासत तो सियासत है, सहाफत के बारे में शुआइब नज़ीर ने कहा था ये ऐसी कुत्ती चीज़ है जो ना आए तो 3 नस्लों तक नहीं आती। देखें, बहुत कारीगरी का काम है, मुमकिनात को मुमकिन बनाना, मुमकिनात को इकट्ठा करना, चीज़ों को जोड़ना, चीज़ों को, आपको क्या पता अब तक क्या कर चुके होंगे वो। नहीं, ज़ाहिर है वो पॉलिटिकल, अगर वो कह रहे हैं मतलब आसिफ अली जरदारी क्यों कहेंगे कि इमरान खान 5 साल पूरे नहीं करेगा। मैं यही नाज़रीन को बताना चाह रहा था कि जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो ज़रूरी नहीं है जो आपको नज़र आ रही हैं, उसके अलावा पॉलिटिशियन जो है ये पाकिस्तानी माशरे के बड़े लोग हैं, पाकिस्तानी माशरे के सबसे बड़े लोग, चैलेंज के साथ कह रहा हूं। मैं सोच रहा हूं पॉलिटिशियन होते हैं, ना जजेस होते हैं, ना जर्नैल होते हैं, ना जर्नलिस्ट होते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़े, पूरी दुनिया में बड़े लोग लीडर ही होते हैं। आप ऐसे एक मशवरा दो, मैं सियासत में ना चला जाऊँ, बड़ा जबरदस्त तकरीर करूंगा, मुकर्रर रहूंगा। नहीं, अब ये आप लेट हो गए, ये शुरू में नहीं कोई लेट नहीं है, लेट हो गए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आज ये क्या हमारे पास लास्ट मिनट है, और सिर्फ एक मुझे बात बता दो कि अफगान मसले में पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल बुरी तरह से फंसा हुआ है। अफगान मसला हल होने जा रहा है, नहीं जा रहा, इसके पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे। 1 मिनट है, बात लंबी है लेकिन मैं क्या करूंगा। तालिबान हमारी बात मानते, चलो ये आपका ख्याल हम मानते हैं, वो नहीं मानते तो खत्म बात। हम क्या करते, तालिबान से ज्यादा लोग हमारी बात मानते हैं, हम उन्हें तो कोऑर्डिनेशन करके कहीं ला सकते, लेकिन हम उनकी सरकशी तो कर रहे हैं ना। पहले अमेरिकी अच्छा नाज़रीन, टाइम खत्म हो गया, हमारा टाइम खत्म हो गया। हमने तालिबान की बड़ी खिदमत की, तालिबान उस तरह से बिहेव नहीं करते। नाज़रीन, इजाजत दीजिए अंजुम रशीद को, खुर्शीद अली खान को और DNA की पूरी टीम को।